नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त 3 दिनों के विश्राम पर है। परसों से यात्रा फिर शुरू होगी, यानी 27 तारीख से। यात्रा भले अभी रुकी हुई है, लेकिन इसका असर सियासत पर साफ नजर आ रहा है और ये दिख रहा है कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के कारण फिर से जनता में अपनी पैठ बनाती जा रही है, जिस कारण खासकर कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने के बाद बीजेपी ने उसे खत्म करने की तैयारी कर ली थी। आपको याद होगा। अब फिलहाल बीजेपी उसमें नाकाम दिख रही है, जबकि कांग्रेस की लोकप्रियता में इजाफा हो रहा है। इस बात से बीजेपी परेशान हो रही है, क्योंकि उसे कांग्रेस को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश जो करनी चाहिए थी वो कर रही है, लेकिन कोई नई तरकीब उन्हें सूझ नहीं रही है। अभी बीजेपी पुराने तरीकों की जोर आजमाइश में लगी हुई है, और यानी विरोधी को दबाव में लाकर उसे पीछे हटने को मजबूर करना। इस रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है। दरअसल राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, इन दोनों का नाम अभी आने वाले समय में और जिक्र करेंगे हम, लेकिन राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, इन दोनों गैर सरकारी संस्थानों यानी कि एनजीओ की विदेशी फंडिंग के लाइसेंस को खत्म करने का आदेश हो गया है, और इसी रणनीति का एक हिस्सा नजर आ रहा है कि कांग्रेस को कैसे रोका जाए। आप जानते होंगे दोस्तों कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के एफसीआरए लाइसेंस को रद्द कर दिया है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी एफसीआरए लाइसेंस रद्द होने के बाद अब ये विदेश से कोई चंदा नहीं ले सकेंगे। आरोप है कि इन संस्थाओं ने विदेश से चंदा लेने में गड़बड़ी की है। सोनिया गांधी इन दोनों संस्थाओं की अध्यक्ष हैं, और ये दोनों ही संस्थाएं राजीव गांधी की शहादत के बाद गठित हुई थी। 1991 में आपको याद होगा कि राजीव गांधी की हत्या होती है, और उसके बाद ये दोनों संस्थाएं राजीव गांधी के नाम से उसकी स्थापना होती है, और ये गांधी परिवार से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं। और इन दोनों के सदस्यों में गांधी परिवार के लोगों के अलावा कांग्रेस के कई कद्दावर नेता शामिल हैं। यानी एफसीआरए लाइसेंस रद्द करने का मतलब सीधे गांधी परिवार को निशाने पर लेना है। गांधी परिवार पर हमले की कई वजहें हो सकती हैं। इस परिवार के कारण कांग्रेस में नई जान पड़ गई है। राहुल गांधी पिछले 8 सालों से लगातार बिना डरे मोदी सरकार को उसकी खामियां दिखाते रहे हैं। इस वजह से उन्हें कई बार अपमान भी सहना पड़ा, लेकिन वो झुके नहीं। यही हाल सोनिया गांधी का भी है। उन पर पुत्र मोह का आरोप लगाया गया, लेकिन अपने अंतरिम अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव सफलता से संपन्न करवा दिया है। प्रियंका गांधी भी अक्सर मोदी सरकार को आड़े हाथ लेती हैं। इन तीनों के कारण पूरी कांग्रेस पार्टी बीजेपी का डटकर मुकाबला कर रही है। इन दिनों आप देख ही रहे हैं। और इस बार गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के कारण बीजेपी को अपनी सत्ता खतरे में नजर आ रही है। तो जाहिर है कि कांग्रेस के बढ़ते कदम से बीजेपी परेशान हो रही है और उसे रोकने की कोशिश कर रही है। इसीलिए अभी राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के कामकाज में रुकावट खड़ी करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस नेताओं ने इसे असल मुद्दे से भटकाने की कोशिश बताया है। अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है इस फैसले के बाद कि ऐसे कदमों से मोदी सरकार जनता की नजरों में खुद को एक्सपोज कर रही है। वहीं जयराम रमेश ने कहा है कि ये किसी को बदनाम करने और आम लोगों को दैनिक ज़रूरतों के मुद्दों से भटकाने के लिए किया गया है। ये जयराम रमेश का ट्वीट आप देख रहे हैं कि ये किसी को बदनाम करने और आम लोगों को दैनिक ज़रूरतों के मुद्दों से भटकाने के लिए किया गया है। वहीं बीजेपी से संबित पात्रा, आप जानते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं हो सकता। कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाएं तो दोस्तों समझ में आती हैं, लेकिन बीजेपी नेता को सरकार और एनजीओ के बीच की इस घटना पर टिप्पणी करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? आखिर बीजेपी का इससे क्या लेना देना? ये सवाल तो उठता है। जाहिर है कि बीजेपी नेता की टिप्पणी कांग्रेस पर हुई कार्रवाई की खुशी से निकली है, यानी कांग्रेस पर इस प्रहार से बीजेपी खुश है। तो आज दोस्तों आइए आज न्यूज पॉइंट में इस सवाल पर चर्चा करेंगे कि आखिर गांधी परिवार से जुड़े एनजीओ पर कार्रवाई क्या राजनीतिक बदले की भावना से ही की गई है? इन दोनों संस्थाओं के जरिए सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में कई कार्यक्रम किए गए हैं, जिनसे समाज के वंचित तबके को फायदा हुआ है।
तो फिर अब समाज सेवा के इन कार्यों का क्या होगा? क्या राजनीतिक द्वेष से वंचित तबकों के हितों को दांव पर लगाया जाएगा? क्या इस कार्रवाई की टाइमिंग का चुनाव से कोई लेना देना है? खासकर गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव है, और उधर राहुल गांधी की पदयात्रा जो आप देख रहे हैं, लगातार हम लोग लगातार पिछले 45 दिनों से इस पदयात्रा को कवर कर रहे हैं और अब तक पल पल की खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और कैसे देश की सियासत में बदलाव आ रहा है, देश की सियासी तस्वीर बदल रही है, ये समझने की समझाने की कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए हम लगातार कर रहे हैं। और अपने अलग अलग प्रोग्राम के जरिए भी हम आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी पदयात्रा पर हैं, लेकिन टाइमिंग, एक तरफ पदयात्रा, दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में खस्ता हाल बीजेपी का और गुजरात में बुरा हाल, क्योंकि बीजेपी गुजरात में अगर मजबूत होती तो रातों रात पूरी की पूरी कैबिनेट मुख्यमंत्री सहित बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। उधर जयराम रमेश का हाल आप जयराम ठाकुर का हाल आप जान रहे हैं। तो ये तमाम बातें जो हैं, और इसके बीच अगर राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और राजीव गांधी फाउंडेशन की FCRA यानी फॉरेन फंडिंग के लिए जो जरूरी लाइसेंस है उसको रद्द कर देना गृह मंत्रालय की तरफ से, ये क्या मायने रखता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। बात इतनी ही नहीं है, बात यह है कि आखिर क्या कारण है कि राहुल कांग्रेस के बढ़ते कदम को रोकने की कोशिश हो रही है। सवाल बहुत बड़ा है, जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दीपावली के बाद आज छोटी दिवाली है, आप लोगों को छोटी दिवाली की बधाई। आज दिन में आप लोगों ने दिन भर चर्चा सुनी होगी तमाम चैनलों में कि इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, उसको भी आप लोग शायद देखे भी होंगे। तो बहुत सारी घटनाएं चल रही हैं। उसके अलावा एक घटनाक्रम अपने देश में नहीं बल्कि ब्रिटेन में है, यूनाइटेड किंगडम में। वहाँ एक नए प्रधानमंत्री मिल गए हैं, और नए प्रधानमंत्री का नाता रिश्ता जो है वो हिंदुस्तान से है। उसको लेकर के भी बहुत खुशियां मनाई जा रही हैं। बहुत अच्छी बात है कि कोई हिंदुस्तानी मूल का जो नागरिक है वो विदेश में वो उच्च पद पर आसीन हो, इससे खुशी होती है। लेकिन एक सवाल और उठता है कि जब सोनिया गांधी इस पद पर आसीन होने की दौर में सबसे ऊपर थीं, तब आखिर क्या कारण था कि बहुत बीजेपी के बहुत सारे नेता और खासकर सुषमा स्वराज, जिनका आज अब वो इस दुनिया में नहीं हैं और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन बात यह है कि उनका नाम तो आएगा ही, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं अपने बाल उतरवा लूँगी, साध्वी की वेश में रहूँगी और चने खाकर जीवन यापन करूँगी और साथ में चटाई पर सोऊंगी अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन गई तो, और मेरा आंदोलन होगा सोनिया गांधी के खिलाफ। कहीं खुशी कहीं गम। चलिए, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप तक रख रहा हूँ सिर्फ सोचने के लिए कि आप भी सोचिए, इस पर कोई टिप्पणी नहीं। जैसे शब्द नहीं चित्र होते हैं ना, जो वीडियोज़ आप देख रहे हैं इस पर मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन आप समझ रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। वैसे ही कुछ बातें आप तक रखना ज़रूरी है जो देश दुनिया में चल रहा है।